ऊर्जा आ गई, धमनियों में रक्त का संचार होने लगा। शरीर से तो वृद्ध है, लेकिन मन से अपने को युवा मानते हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने वही किया जो कोई युवा कर सकता है। ललकारा वो भी साधारण नहीं, वो रावण है जो चलता है तो धरती कांप जाती है, उसके प्रभाव से पूरे भूतल के लोग परिचित है। लेकिन गितराज जटायु ने ललकार में कहा, दुष्ट रावण के सामने रावण को रावण करने की हिम्मत देवताओं की नहीं थी। ये बहुत बड़ा साहस है। रावण को दुष्ट अगर किसी ने कहा पब्लिकली तो गितराज जटायु ने कहा, ये बहुत बड़ा साहस है। दुष्ट भारती न चलता हूं तो धरती हिल जाती है, किसकी हिम्मत है जो हमें लड़का रहा है। जब चारों ओर देखने लगा तो 10 सिर था रावण के पास। 2 सिर से पूरब, 2 से पश्चिम, 2 से उत्तर, 2 से दक्षिण, 2 से बीच वाला आकाश में देखा। एक कोई कैमरा नहीं लगा, उसके पास 20 लेंस है। जब देखा तो समझा कोई पक्षी होगा, मैनाक पर्वत पे कोई पक्षी होगा। सोच रहा था, फिर भी कुछ उत्तर उसने नहीं दिया, सोचा कोई होगा। इतने में जटायु जी को क्रोध आ गया। एक आग ललना के शील लक्षण का प्रसंग है। जटायु जी आ गए और साहस देखिए, काचो विधार और जैसे ललकारा कहा एक भाई मूर्छा दे, एक पल के लिए मूर्छित कर दिया। यह जटायु जी का साहस है कि जिस रावण के आगे बड़े बड़े की हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की। कभी भी साहस करने के लिए बहुत संसाधन की जरूरत नहीं होती। जटायु जी सामान्य प्रतिपक्षी है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ प्रमुख लोग बैठे हैं। महाभारत के सिर्फ पितामह भीष्म बड़े सिद्ध हैं।
इतने सिद्ध है कि देव अपने कठिन प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत से भीष्म हो गए। और पितामह भीष्म को सिद्ध इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का व्रत सबसे बड़ा व्रत, और ब्रह्मचर्य के व्रत में हनुमान जी के बाद पितामह भीष्म का नंबर आता है। बहुत बड़े बलवान है, जब वो धनुष पर बाण चलाते हैं तो बड़े बड़े बलवानों की हिम्मत छूट जाती है, इतने बलवान है। लेकिन महाभारत के सिद्ध पितामह भीष्म मुंह बड़े सभा में बैठे रहे और द्रौपदी की लज्जा लुटती रही। एक बार उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। महाभारत में पितामह भीष्म सिद्ध है महाभारत के, और रामचरितमानस का सबसे अधम पक्षी गिद्ध है। गिद्ध ने वह काम किया जो महाभारत के सिद्ध ने। और मैं तो ये कहता हूं कि रामचरितमानस की तुलना क्या करना है। अरे विदेश का सिद्ध है रावण लंका का, विदेश के सिद्ध को हमारे भारत के गिद्ध ने ललकार दिया। और ललकार के कहा रे दुष्ट फाल की नहाई, अंतर हुआ। थोड़ा तुलनात्मक ढंग से देखें तो महाराज जटायु जी चोट से मार करके उस रावण को 1 मिनट के लिए मूर्छित कर दिया। जो रावण चलता था तो धरती कांप जाती थी, दंड एक भय मूर्छाते ही। और जब इसके बाद रावण उठा तो क्रोध में आया और जटायु जी के पक्ष को काट दिया। एक पक्षी का पक्ष जो होता है जिसको पंख कहते हैं, वही में सब कुछ होता है। और जटायु जी का जब पंख कट गया तो उठाया, कृपण रावण ने अपने कृपाण से जटायु जी के पक्ष को काट दिया। जब काट दिया तो बाबा ने लिखा, काटे सी पंख पड़ा खग धरनी, कट गया। कोई कभी कभी कोई उपकार करता है, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, अरे बाप मैंने उपकार का काम हाथ में ले लिया। वो लोग अच्छे हैं जो उपकार के चक्कर में नहीं पड़ते, नहीं बोलते। लेकिन जटायु जी को इसकी पीड़ा नहीं है कि पक्ष कट गया। जटायु जी को इसकी पीड़ा है कि आज मैं अपनी पुत्र वधू को बचा नहीं पाया। और एक बात नोट करना, जटायु जी भगवान श्री राम के पिता हैं, और अगर बेटी शब्द का संबोधन किया है किसी ने सीता जी के लिए तो या तो महाराज जनक ने किया है मानस में, या तो दशरथ ने किया है, अगर तीसरा किसी ने किया है तो गिद्धराज जटायु ने। प्रमाण के बिना कोई बात नहीं कही जाती। आप मानस की वो चौपाई पर ध्यान आकृष्ट करें। जटायु जी ने उस समय कहा, काशी ते पुत्री कदाशी जानी प्रासा, पक्ष कट गया है, आप ऐसे राक्षसों का नाश करेंगे, आप सीता जी को आश्वासन दे रहे हैं। हमारे बनारस के धरती के बड़े अच्छे विद्वान कवि हुए पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा।
द्रौपदी खंड काव्य का एक छंद बन रहा लिखा, क्या कहा, आज समाज की जो स्थिति है पहले में आज में अंतर क्या है। विष्णु जी ने बड़ा अच्छा भाव दिया, काशी के रोवत देखी आकाश में, बोल सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सोहैले, रावण गिद्ध का क्षमता जब चोचवा पाथन से लड़ी गई ते सब है सब लोग है पर दिनवा कहवा चली गई लाज बचावे बदे पर नारी के भारत में गिद्धवा मर गई लाज बचावे बदे पर नारी के भारत में गिद्धवा मर गई। आज है एक नारी की लज्जा ही सर्वस्व होती है। किसी ने जटायु जी से पूछा, जटायु जी एक बात ये बताइए कि आज तो आपका पक्ष कट गया और आप सीते पुत्र करस जनत्रासा आप आश्वासन दे रहे हैं, ये कैसे पूरा करेंगे। जटायु जी ने कहा पक्ष तो मेरा कट गया है और जब तक पक्ष था तब तक मेरी जिम्मेदारी थी और पक्ष कट गया मैं निष्पक्ष हो गया हूँ। अब तक तो उड़ के भगवान के पास जा सकता था, अब पक्ष कट गया है तो भगवान की गरज है कि मेरे पास आएंगे। अब तो असहाय हो चुका हूँ, जब तक मेरे शरीर में बल था तब तक मैंने लड़ाई किया है और जब एक आकर के गिरे तुम्हारा जटायु ने यही कहा कि हम मेरा शरीर छूट जाए इसका कोई कष्ट नहीं, लेकिन एक झलक उस परिपूर्ण परात्पर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर सर्वेश्वर लीलाधारी लीला बिहारी भगवान राघव गौतम को इन नेत्रों से देखना चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने संसार के लोगों को देखा है और रामचरितमानस में पढ़ लेना, जटायु जी को जो भगवान ने पद दिया आज तक किसी को नहीं दिया। शरीर कोई स्वर्ग नहीं जाता, नोट करना। त्रिशंकु के बारे में तो आप जानते हैं, शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन रामचरितमानस में वर्णन आता है कि महाराज बड़भागी मानस में कितने हुए, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। रामचरितमानस में कुछ लोग बड़भागी हुए, कुछ लोग परम बड़भागी हुए, कुछ लोग अति बड़भागी हैं, कुछ अतिशय बड़भागी हैं। लेकिन जब तुलना किया गया तो जटायु जी को कहा गया कि राम काज काजन तन त्यागी राम जटायु जी का पंख कटा है और प्राण भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामचरितमानस में पढ़ना, जब जटायु जी महाराज को राम जी ने देखा न तो भगवान की जो जटा थी उस जटा से जो जटायु जी के शरीर में धूल लग गई थी उसको भगवान झाड़ने लगे और गोद में उठा लिए, बोले पिताजी। तात शब्द का संबोधन भगवान ने पक्षीराज, आज जो पति को संबोधन नहीं किया वो अदर पक्षी गिद्ध के लिए कहते हैं। पिताजी आपको कष्ट हो रहा है। जटायु जी ने मरते मरते कहा कि राघव कष्ट शरीर का नहीं,
कष्ट ये हो रहा है कि मैंने पूरा बल भी लगाया फिर भी अपने पुत्री सीता को बचा नहीं सका। कष्ट शरीर का नहीं है, कष्ट इसका। और भगवान श्री राम ने महाराज जटायु जी को वो स्थान दिया जो महाराज दशरथ का था। जिस आसन पे स्वर्ग में दशरथ जी बैठे थे, कहा पिताजी अब आप वही जाओ जहां हमारे पिताजी हैं और आपको शरीर स्वर्ग भेज रहा हूं। मैं नहीं कहता, बाबा ने मानस में लिखा है गिद्ध देह जी भारी हरि रूपा। जिस समय स्वर्ग गए जटायु जी उस समय शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गए, ऐसा बाबा लिखते हैं। यह पर किसी को नहीं मिला। गिद्ध देह तज धारी हरि रूपा। भगवान अपना रूप देख किसी को वैकुंठ नहीं भेजे। कहा आपका जो साहस है और आपने जो कार्य किया है, और गिद्धराज जटायु के लिए तर्पण दिया है भगवान ने। पिताजी को तो तर्पण नहीं दे पाए लेकिन निजकर की ही राम, भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु की क्रिया किया। और जितने गिद्ध थे, गिद्ध बिरादरी की बात है, सब आ गए, बोले हमको भोज नहीं दोगे। कहा चिंता मत करो, जिसको जो प्रिय है वही भोज चाहिए न। मैं आगे चल रहा हूँ, लंका लड़ाई के मैदान में राक्षसों को मारूंगा और आप सब हमारे पिताजी के भोज के लिए आ जाइएगा, मैं वही आपको आमंत्रित करूंगा। बोल नारायण भगवान की जय हो। देखिए सबके लिए आहार बना हुआ है। हमारे बीच डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय जी जो बड़े अच्छे विद्वान और हमारे बड़े अंतरतम अंतरंग में पहले आगे इस व्यासपीठ से आपकी उपस्थिति के लिए शुभकामना मंगल कामना है। जोरदार तालियां बजा करके हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। जीवा नाम जस सर कृष्ण। चर्चा चल रही थी बैठ जाओ कि महाराज जटायु को भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान की जो भक्ति करते हैं, सायुज्य सालोक्य सामीप्य और सानिध्य, भगवान ने जब वो दे दिया वो स्वरूप, तो भगवान महाराज जटायु की जो क्रिया थी वो शारीरिक में मुलाकात होगी आपकी, लेकिन सीता हरण की चर्चा मत करिएगा, क्योंकि यह सुनकर के हमारे पिताजी को स्वर्ग में कष्ट होगा। यदि मैं राम हूं, जब मैं रावण का वध करूंगा तो यह समाचार रावण जाके बताएगा। अच्छा, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि भगवान जिसको मारेंगे वो जाएगा स्वर्ग ही, क्योंकि मुलाकात तो कभी ना होगी जब वो बताएगा। राम आनंद के सागर है, और जो आनंद का सागर है उसके पास दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा तुलसी को लेखनी उठाना पड़ा। कभी नाग, कभी कुल कराधर, चक्र चूड़ामणि, ब्राह्मण कुलभूषण, कभी कुल कुमुद जलाकर, कविता कानन केसरी, ब्राह्मणों के सरताज, हिंदुओं के नाज, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। क्या कह जाम सरिस को दीन रीतकारी, सरिस को राम जी जैसा कोई जो विपन्न लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर है, असहाय है, अनाथ है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। कृपा ना सही सबरोगा,
व्याख्यान में, प्रवचन में प्रयास करके जो शास्त्र की प्रामाणिक बातें बताने का प्रयास करते हैं, जो एकदम स्पष्ट हो। ये बातें अटपटी किसी को लगे, लेकिन एक बात जो शास्त्र कहता है वो मैं कहना अपना दायित्व समझता हूं। इस धरती पर एक बात सिद्ध है कि व्यक्ति महान कर्म से होता है। गिद्धराज जटायु को जो सम्मान मिला, वो सम्मान पितामह भीष्म को नहीं मिला। यद्यपि पितामह भीष्म उच्च कुल में पैदा थे, उच्च काम भी था, बहुत बल था, लेकिन अंतर क्या हुआ प्यारे, ध्यान देना। गिद्धराज जटायु सबसे निम्न कोटि, भाई पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का पक्षी कहा जाता है गिद्ध। नहीं लोग कहते क्या गिद्ध हो, सबसे उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न पितामह भीष्म को अंत समय में बाणों की सैया मिली। 52 दिन तक बाणों की सैया मिली, लेकिन अच्छा कर्म करने पर द्रौपदी की लज्जा जा रही थी। उस समय पितामह भीष्म अगर एक बार केवल शासन से कहते कि ऐसा मत करो, तो साहस नहीं था। पूरे महाभारत में एक बार मना करने पर। और नोट करना, शास्त्र में गोस्वामी जी जैसे निर्मल संत ये कहते हैं कि हरिहर निंदा सुने जो काना, हो पाप गोघात समाना। जो संत की, गुरु की, ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की, शंकर की, वो तो एक ही है, चाहे विष्णु कहो, हर कहो या हरि कहो, उनकी जो निंदा सुनता है वो कुछ नहीं बोलता, उसको गोघात, गो हत्या के बराबर का पाप मिल लगता है। यदि बल है तो जो भगवान का निंदक है उसको पकड़े, काटिए तास जीव सो बसाई। ये तुलसीदास जी महाराज, इसका मतलब बहुत पीड़ा हुई बाबा को। बाबा ने इतना कठोर निर्णय मानस में नहीं दिया था, कहा अगर ऐसा कोई करता है तो काटिए तास जीव सो बसाई, नहीं तो श्रवण मुद चले ऊपर आई। समाज में उस समय अत्याचार बढ़ जाता है जब सामर्थ्यवान लोग शांत रहते हैं। नहीं बोला, लेकिन परिणाम मिलता है। पितामह भीष्म को 52 दिन बाणों के सैया पर झेलना पड़ा। और एक बार उपकार का काम जटायु जी ने किया, भगवान की गोद मिली। एक को कर्म से भगवान की गोद मिलती है, जो सबसे निम्न कोट का पक्षी है, और उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने वाले को बाणों की सैया मिलती है। एक कर्म की महत्ता है। इस बात को जीवन में याद रखना। यह महत्व नहीं है कि आप कितने बलवान हैं, कितने ऊंचे परिवार के हैं, कितने धनवान हैं, कितने बड़े पद पर हैं। महत्व यह है कि आपकी सोच क्या है, आप समाज के लिए क्या करते हैं, आप कमजोर के लिए क्या करते हैं। महत्व, इतिहास उनका नाम लिखता है, आल्हा का नाम इतिहास में बहुत सम्मान के साथ नहीं लिखा गया। बलवान जरूर थे, लेकिन उन्होंने समाज का कोई हित नहीं किया। अपने बल का प्रयोग यदि कोई केवल अपने हित में कर ले, किसी दूसरे के जमीन का कब्जा कर ले, तो कोई बलवान नहीं है। नाम लिया जाता है कुर्सी के लोलुप लुटेरों चाटकारों, जरा शेखर सुभाष की जवानी याद कीजिए। निज मां की अस्मिता को दांव पे लगाने वालों, उन वीर बांकुरों का पानी याद कीजिए। पानीहीन हो गए हैं पापियों तुम्हारे नेत्र, लोहित लोहान वो कहानी याद कीजिए। लोहित लोहान वो कहानी याद करो, जलियांवाला कांड। आज ये इतिहास रहा। महाराज गिद्धराज जटायु को बाबा तुलसी ने लेखनी उठाया तो कहा, हरिपुर गए परम बड़भागी। अब आइए थोड़ा सा बड़भागी की हम तुलना करते हैं, कौन कैसा बड़भागी। बड़भागी मानस में कितने हैं, आइए एक नजर देखते हैं।